बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त ASP.NET में जो है फर्स्ट एप्लीकेशन एक बनाना चाहेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमने मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल यूज़ करते हुए एक फॉर्म सामने बिल्डअप करना है। जो आपने दो ही चीज़ें होती हैं याद रखनी है, या तो डाटा सेंड करना है, डाटा रिट्राइव करना है। डाटा आपने सेंड करना है तो वो हमेशा फॉर्म के थ्रू होगा। आपने इसके लिए दो तरीक़ों से आना है, फाइल में आना है, न्यू, और आपने आना है, एक है ये वेबसाइट। आपने वेबसाइट पे अभी नहीं जाना, आप एक प्रोजेक्ट पे जाना ताकि आपके ज़हन में डिफरेंस क्रिएट हो जाए कि ये क्या चीज़ क्रिएट होती है। अगर आप इसके अंदर वेब के अंदर आए तो आपको नजर आएगा एक ASP.NET एप्लीकेशन, a project template for creating ASP.NET application। बेसिकली ये एक टेम्पलेट है। You can create ASP.NET web form, MVC or web API application and add many other features in the ASP.NET। अगर आपने इसको बनाना है, एक मैं सिंपल इसको मैंने ओके। जब आप ये करेंगे तो एक पूरा सा पैटर्न खुल जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें, एक है एम्प्टी, एक वेब फॉर्म। अब एक MVC। अब आप देखना होगा वेब फॉर्म क्या, प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ASP.NET वेब फॉर्म्स। ASP.NET वेब फॉर्म्स लेट यू बिल्ड डायनामिक वेबसाइट। ऑब्वियसली जब हमने फॉर्म ले लिया तो डायनामिक हो जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप, इवेंट ड्रिवन मॉडल, अभी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इवेंट ड्रिवन ऐसे क्या होता है, हमने एक बटन बनाया, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ऐड हो जाता है रिकॉर्ड, दैट वाज इवेंट ड्रिवन। माउस ओवर, क्लिक, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जिनको आपने ड्रिवन किया है कि ये काम परफॉर्म करो। A design surface and the hundreds of controls and components that you rapidly build sophisticated, powerful user interface driven sites with data access। Obviously data नहीं है तो कुछ भी नहीं है, user interface आपके साथ। MVC basically क्या करता है, MVC application allow you to build application using the three controls। मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसमें तीन अलग अलग से स्टेप्स में मॉडल व्यू कंट्रोलर आ जाए। सॉरी नहीं, 3D टायर और चीज होती है, ये नहीं समझना आपने। इसको मॉडल व्यू को अभी इस तरह से मत छेड़े क्योंकि हम पहले लेवल पे हैं तो हम इसको कंफ्यूजन में नहीं लेके आ रहे। इस तरह से वेब API वो HTTP सर्विसेज के लिए फ्राहम होगा। हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन होंगी, और हम एक Azure मोबाइल सर्विसेज की तरह। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना, यू विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम आगे चलेंगे तो हम इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे। मैं तो अभी सिर्फ आपको शुरुआती तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट के भी दो हिस्से हैं, यानी आप दो तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। एक पहला तरीका मैंने अभी आपको ये किया है, अभी आप देखेंगे कि इसमें मैं कैसे फॉर्म बनाता हूँ। सिर्फ अभी शुरुआती तौर पर आपने यही समझना और फ़र्क ये समझना है कि दोनों चीज़ों में क्या है। आप देखेंगे कि ये एक उसने जो है वो फॉर्म करता है, न्यू वर्जन्स आर अवेलेबल, लिंक कनेक्ट से छोड़ दे इसको। ये अगर आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आए तो यहाँ पे आपने जो समझना है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक तीन फाइल्स बनी होंगी, प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस एंड एक वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल और एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर। मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ। एक समझ लिया आपने कि ये जब आपने प्रोजेक्ट में जाके आपने आना है तो वो आपके लिए ये इस तरीके से, जिस तरह से C# में आम प्रोग्राम आप करते हैं तो वो आपका बनाता है। इसमें एक सिर्फ एक चीज़ और होगी, रेफरेंसेस का आपको पता है, आपने रेफरेंसेस MySQL डाटा ऐड करते हैं, आपको ये पता है कि इसको कैसे करना है। ये अब सिर्फ ये तीन फाइलें होंगी। इसमें आपने राइट क्लिक करें, ऐड करें, न्यू आइटम करें। अब इसमें आपने बहुत सारी फाइल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है वेब, ये जनरल फाइल्स हैं। इसमें ASP.NET हैंडलर, ब्राउज़र फाइल, साइट मैप, स्टार्टअप क्लास, ग्लोबल एप्लीकेशन, मार्कअप में HTML, स्टाइल शीट, JSON,
SCS सास लास्ट पैस मैंने आपसे बात की हुई थी। एक MVC है, अब इसमें हम MVC 5 व्यू पेज, MVC 5 पेज विदाउट विद लेआउट, इसी तरह से रेजोर, स्क्रिप्ट्स, सिंगल आर, वेब एपीआई, वेब फॉर्म। ऑब्वियसली हम इस वक्त मैं आपको लेके चल रहा हूँ वेब फॉर्म, और इसमें भी सिर्फ मैं आपसे बात करूंगा वेब फॉर्म की, ना कि वेब फॉर्म विद मास्टर पेज की। वेब फॉर्म्स मास्टर पेज अलहदा चीज है, मास्टर पेज अलहदा चीज है, ये सारे कंट्रोल अलहदा। लेकिन अगर आप सबसे पहले भी हैं तो इसमें हमने वेब फॉर्म पे आना है, और एक डिफॉल्ट का पेज जो है आपने क्रिएट करना है। क्यों डिफॉल्ट का पेज क्रिएट करना है? क्योंकि अमूमन जो वेबसाइट्स होती हैं वो डिफॉल्ट करती हैं, और इसकी एक्सटेंशन जो होती है .aspx होती है। इसके अंदर अब आपके देखेंगे 3 पार्ट्स हैं नीचे। एक डिजाइन, डिजाइन में आपको उसकी लुक नजर आती है, स्प्लिट में आप दोनों व्यू देख सकते हैं, और सोर्स में आप सिर्फ आपका सोर्स हो। अब इसमें हम एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अगर बनाना चाहते हैं, अच्छा, अब आपने इसके अंदर जो पेज बनाना है, इस पेज के लिए क्या करूं मैं, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लूं, टेबल इंसर्ट कर लें, वो तो आपकी मर्जी है, आपको वो सारा लुक चला जाएगा। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, ये नहीं, बिल्कुल उसी तरह स्ट्रक्चर है जैसे आप करते हैं। आप इसमें 2 रोज करनी, और फॉर एग्जांपल 5 कॉलम्स कर लें। सॉरी, इसको होना चाहिए 5 रोज 2 कॉलम्स। इंसर्ट टेबल करें, इंसर्ट 5 rows and 2 columns is enough. अब एक काम और देखें, वेब फॉर्म आपने ले लिया हुआ है, तो अगर आप HTML में करते हैं तो आपको पहले फॉर्म लेना पड़ता था, इसमें ये ऑटोमेटिकली कोडिंग आपके लिए इन्फॉर्म कर दी। इनको मैं इस तरह से मर्ज भी कर सकता हूँ, यहाँ से मॉडिफाई मर्ज सेल्स, यहाँ पे मैं इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लूँ, और इसको अलाइन करना हो तो राइट क्लिक करके हाँ, यहाँ से सेंटर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे इसको सारे कॉलम्स को यहाँ पे मैं नेम, जैसे कि नेम ले लूँ, और मैसेज, बस 3 कर लो। अब इस जगह पे आपके टूल बॉक्स में आपके पास टेक्स्ट बॉक्स पर आप 2 फर्क समझ लें। एक होगा या नीचे HTML का, अगर आपने HTML का इनपुट टाइप बटन लिया तो वो आपकी जो कोडिंग करेगा वो लिखेगा जो HTML का टैग होता है। आपने एक फर्क समझना है, ये मैं दोनों ले रहा हूँ, ये एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने उठा के यहाँ रखा, इसकी कोडिंग होगी ASP, हमेशा लगेगा। जो कंट्रोल आप लेंगे ना इसके अंदर से, ये स्टैंडर्ड कंट्रोल, उनके साथ हमेशा क्या आएगा, और जो आप लेंगे जैसे ये इनपुट बटन है उनके साथ एन, सॉरी, इनपुट टेक्स्ट आप देखेंगे तो ये आ रहा है इनपुट आईडी। दिस कंट्रोल इज नॉट ASP कंट्रोल, पहली बात, दिस इज एन HTML कंट्रोल। आपने इस चीज को उठाना है, और हमें अभी कौन से कंट्रोल रखने हैं, ASP के। ये मैंने इंसर्ट इसी तरीके से यहाँ से अभी सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लेना चाह रहा हूँ, और ये टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, जो भी लुक आपने करनी है,
अब इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं। अब क्योंकि सी शार्प आप देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको इस तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी यानी हाँ ज़रूरत है तो मैं बता रहा हूँ। पासवर्ड अगर मैंने करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? नीचे पासवर्ड वाला आता है, कहाँ पे होता है? वैलिडेशन। वैलिडेशन क्यों आएगा? यहाँ पे आएगा टेक्स्ट मोड, ठीक है। इसमें आपके पास होगा मल्टीपल पासवर्ड, और याद रखना है कि अगर आपने कलर लेना है तो फिर आपने सिलेक्शन इसी तरह से डेट लेनी है, मंथ लेना है, रेंज लेनी है, जैसे एज के लिए नंबर लेना है सिर्फ, तो आपने इसके मुताबिक यहाँ से कंट्रोल उठाना। ठीक हो गया। और मैंने क्या चाहिए, मुझे ये मल्टीपल लाइन चाहिए, और मैंने इसको मल्टी लाइन कर दिया। यू कैन सी दैट दिस इज अ मल्टी लाइन। इनके सबके नाम रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नेम, टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड, टेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट। अगर आप एक फॉर्म बना सकते हैं और उसके पीछे इवेंट ड्रिवन की सारी कोडिंग आपने जो सी शार्प में लगाई है वो ही सारी लगेगी। ओके। अब हमने एक यहाँ पे ASP.NET का बटन लगाना है, तो इसके लिए ऊपर एक बटन होगा, ये वाला बटन। एक फर्क है, ये भी ASP.NET है, इसके लिए भी आपने सब इसके ऊपर आप जो मर्जी लिख सकते हैं, ऐड, डिस्प्ले, वट। एक होता है सबमिट का, जो सबमिट का बटन होगा ना, वो आपकी HTTP रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। हम फॉर्म यहीं पे बनाएंगे, लेकिन सारी अगर आपने डाटाबेस में कुछ चीज़ वगैरह भेजनी है तो हमने सबमिट के थ्रू भेजेंगे, सबमिट बटन। इसी तरीके से मैंने ये मैसेज वगैरह मेरे हो चुके हैं। अब इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि इसी पेज, अब मेरे साथ ऊपर कोडिंग के ऊपर समझाने की जरूरत तो नहीं है, डिज़ाइन व्यू में वापस आ रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फॉर्म से हटके मैं यहाँ पे एक लेबल देता हूँ। लेट्स सपोज लेबल, एक दूसरा कंट्रोल आप मुझको समझ लेंगे, वो यहाँ पे लेबल है, ये लेबल है। यहाँ पे मैं इसका लेबल दे देता हूँ इंफॉर्मेशन से लेबल। कलरिंग शलरिंग का तो कोई इशू नहीं है। लेबल हेडिंग समझ ले, मैं कर रहा हूँ लेबल हेडिंग, और मैं इसको शुरू में विजिबल क्या रख रहा हूँ, फॉल्स रख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये नज़र मुझे आए। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं लेबल कंट्रोल में रखता जाऊँ। लेट्स सपोज अब इस लेबल के अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन ऊपर से डिस्प्ले करवानी है, लेट्स सपोज मैं इसका नाम, ये दूसरा लेबल, ये मेरा तीसरा लेबल, 3 लेबल्स मेरे आ गए। अब इनके नाम मैंने रख दिए, लेबल फॉर एग्जांपल नेम, लेबल पासवर्ड का। इस मसले में हमने ये देखना है कि हमने किस तरीके से इंफॉर्मेशन लेके आनी है। लेबल मैसेज, ओके जी। इन तीनों को विजिबल क्या करें आप, ये इसको भी फॉल्स, यहाँ से फॉल्स, और इसको क्या करना है, ओके हो गया। इसका नाम मैं चेंज करके ऐड की जगह पे मैं इसका नाम डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ।
ये तो था एक हमने इंटरफेस बना लिया, जिस तरह अभी हमने बात की यूजर इंटरफेस की। एक काम और होता है, यहाँ पे आप देखते हैं इसके इवेंट्स होते हैं। अब ये उतने इवेंट्स नहीं है जितने इवेंट्स आपके सी शार्प में होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्लिक है, कमांड है, डाटा बाइंडिंग है, लोड है, इन सबको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह भी। मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने इसको क्लिक किया तो ये उसकी कोडिंग में आ जाएगा, यहाँ से विजुअल सी शार्प का। आपने पहले रखा हुआ था लेबल हेडिंग डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, फिर लेबल नेम डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, लेबल जी लेबल मैसेज डॉट इज इक्वल टू लेबल पासवर्ड डॉट विजिबल। अब आपने वैल्यूज देनी है इनके अंदर, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत आसान है। लेबल नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, उसका नाम क्या रखा हुआ है, टेक्स्ट नेम डॉट लेबल पासवर्ड डॉट लेबल डॉट इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब आप इसको ऊपर गूगल क्रोम में चलाना चाहते हैं इसको, तो आप रन कर दीजिए गूगल क्रोम। एक बात याद रखिए कि इसका IIS सर्वर होता है, लोकल होस्ट चलेगा, और ये बिल्ट इन जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं उसी वक्त हो जाता है। ये वेट कीजिए, ये इसको स्टार्ट करिए। अगर हम एक डिज़ाइन बनाने में ये चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर सेम हमने वही चीज़ डेटाबेस का कनेक्शन करके उसमें डाल देनी है एंड देन रिट्राइव कर लेंगे। ये आपकी लोकल होस्ट पे चल रही है। ये आ चुका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें फॉर एग्जांपल सैफुल्ला डार, इसका नाम मैं पाकिस्तान को देख रहे हैं, कंट्रोल आ गया। हेलो डियर बिलाल, डू यू फाइंड दिस थिंग डिफिकल्ट? क्यों जी, मुश्किल है? ये पहला मरला होता है चीज इस जगह पे भी डिस्प्ले। अगर हम ये कर सकते हैं तो इवेंट ड्रिवन के तहत हम उसको डेटाबेस में भी लेके जाएंगे अंदर। आई थॉट दिस इज द फर्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।